हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड मधुलिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एलसीएम क्या होता है। एलसीएम था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने उसमें मल्टीपल देखे थे, मतलब कि पर्टिकुलर टेबल, सपोज 2 का टेबल था तो 2 के टेबल के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, लाइक 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 4 6 8 10 वो मल्टीपल थे। ठीक है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल इससे पहले वाली जो वीडियो डाली हुई है वो एलसीएम के ऊपर ही है। मेरा मेन फोकस है कि हम सिर्फ इतना समझें कि एलसीएम से हम क्या समझते हैं और एचसीएफ से हम क्या समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अब हम क्या समझते हैं। सम्स हम बाद में करेंगे, पहले हमें समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि सबसे बड़ा, हाईएस्ट का ये मतलब हुआ। और कॉमन का मतलब क्या हुआ, सपोज ये एक लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखा है, एंड यहाँ पे हम दूसरी लाइन ले लेते हैं 2 9 8 17 18 ऐसे करके। तो इसमें कोई चीज़ कॉमन दिख रही है आपको? हाँ, ये 2 एंड ये 2, बस ये हमें कॉमन दिख रहा है। मतलब दोनों में जो चीज़ है, जो चीज़ दोनों में है वो कॉमन है। ऐसे ये 2 नंबर के लिए था, 3 नंबर के लिए भी हो सकता है। तीनों में जो चीज़ कॉमन हो तो वो कॉमन हो जाती है। अब यहाँ पे है फैक्टर। फैक्टर से हम क्या समझते हैं, लाइक कोई भी हम 16 ले लेते हैं, 2 नंबर्स ले लेते हैं, 16 एंड 24 ले लेते हैं हम। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स, अब यहाँ मल्टीपल की बात नहीं हो रही है, फैक्टर्स की बात हो रही है। मतलब 16 किस किस से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है या 16 किस किस के टेबल में आता है। तो 1 इससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है फुली, 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16, फिर 8 के टेबल में आता है, 8 2 जा 16। भाई 2 8 जा 16 है तो 8 2 जा 16 है, मतलब दोनों के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी और 8 के टेबल में भी। ठीक है, उसके बाद सीधा 16 के टेबल में आता है, ये बीच में कहीं नहीं आता कुछ भी। फिर 24 है ऐसे, तो 1 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, मतलब 12 भी हो गया इसका। अगर 2 12 जा 24 है तो 12 2 जा 24 है, मतलब 12 में भी आता है 24। फिर 3 के टेबल में आता है, 3 8 जा 24, मतलब 8 का टेबल। ठीक है, 4 में भी आता है, फिर 6 में आता है, फिर 8 में आता है, फिर 12 में आता है, और फिर सीधा 24 में आता है। हम ऐसे भी, जो मैं आपको समझा रही थी वो ये भी था कि 2 12 जा 24, मतलब कि 12 2 जा भी तो सेम होगा ना, 24 होगा, तो 2 और 12 ये 2 यहीं से निकल के आ गए हमारे। ठीक है, ऐसे 3 का था 8 जा 24, मतलब 3 8 जा 24, तो 8 3 से भी तो 24 होगा ना, तो 3 और 8 ये 2 यहाँ से निकल के आ गए हमारे। तो 2 12 3 8 हमारे ऐसे निकल के आ सकते हैं, ये कहने का मतलब था मेरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं 16 और 24। अब इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, ये 1 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, फिर ये 4 कॉमन है, और उसके बाद ये 8 भी कॉमन है जो दोनों में है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, 1 2 4 एंड 8। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, फैक्टर है, हाईएस्ट है और कॉमन है, तो कौन सा हुआ, 8। तो 8 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 16 और 24 का। ठीक है, तो ये होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके अगर सम्स आएंगे तो वो आई थिंक इस बेसिस पे आराम से सॉल्व हो पाएंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमें वो क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, उसका मतलब क्या है, हमें क्या चीज़ ढूंढनी है, उसमें कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को। सो आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।